करना होगा उस टाइप का पढ़ाई, और आपको करना होगा बच्चों ढेर सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस और रिवीजन। और प्रॉब्लम सर कहां से बनाए, तो सबसे अच्छा बुक बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस प्रोफाइल के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रोफाइल के क्वेश्चन हमको बनता है, किस प्रोफाइल का क्वेश्चन नहीं बनता है, कौन सा डिफिकल्ट कैटेगरी में रखेंगे, कौन सा इजी के कैटेगरी में रखेंगे, है ना। और जैसे ही इन सब सेक्शन से बाहर निकलेंगे तो हम लोग आगे बढ़े। तो ये रहा बच्चों आज जेई मेन का फंक्शन का पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं, और आज के सेशन का शुरुआत हम लोग बच्चों जेई मेन 2002 के प्यारे से क्वेश्चन से करते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको निकालना है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स बाई 3 बेस 3 इच। क्वेश्चन नोट करने वाला काम एकदम अच्छे से ऑप्शन नोट करने वाला बिल्कुल नहीं करना है, सॉल्व करने पे मेन फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद आपको फिर ये पीडीएफ भी मिलेगा और आंसर कमेंट करना है, और हर एक छोटी छोटी बातों को सीखने के पर्पज से सीखना है बच्चों। यस, तो बहुत आसान है, जैसा कि आप लोग अभी अभी आईटीएफ में पढ़े हो कि y इज इक्वल टू कभी भी साइन इनवर्स x लिखा रहता है ना, तो हमने कसम खाया था बच्चों कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा रहे तो x जो होगा ना वो हमेशा 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। यही तो इसका डोमेन था, है ना। तो आज साइन इनवर्स और x की जगह पे log बेस 3, है ना, x बाई 3 दे रखा है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि इसका मतलब पक्का गारंटी है सर, कंफर्म है, लॉक किया जाए कि इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए 1 से छोटा और -1 से छोटा और 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये रहा इसका सबसे शानदार बात। जैसे आप ये लिख लोगे तब आप बच्चों दोनों साइड क्या करोगे ना, लॉग को सॉल्व करने का कोशिश करो, लॉग को हटाने की कोशिश करोगे, है ना। अब लॉग को कैसे हटाया जाए ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो दोनों को अलग अलग इनइक्वलिटी समझ लो कि एक इनइक्वलिटी आपको दे रखा है log 3 x बाई 3 इज बच्चों ग्रेटर देन -1, और दूसरा दे रखा है log बेस 3 x बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू -1। अब लॉग के इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। अगर बेस 1 से बड़ा हो, ध्यान से सुनते समझते बोलते बताते चलिएगा, अगर आपका बेस 1 से बड़ा हो जो कि है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर बेस 1 से छोटा हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना। तो यहां पे हम ये दोनों बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हम अभी इस तरह से बनवा रहे हैं और एग्जाम में 1/3 करके आ गया, तो आप सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपका गेम गलत हो गया, उल्टा हो जाएगा, है ना शशांक। और आराम से हम बढ़ रहे हैं ताकि हम आपके भी रिस्पॉन्स को देखें, आराम से हम बात कर रहे हैं ताकि आपके रिस्पॉन्स को देखें, ताकि आप क्या कह रहे हो, आपका जवाब क्या आया। तो बच्चों एक ही बात हम कहेंगे, जैसे ही लॉग आ जाता है तो लॉग को काटते हैं, लॉग को हटाते हैं, लाठी को गिराते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग सब हम आपको बचपन की क्लास में बताए थे। तो आपके पास बच जाएगा x बाई 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 का पावर -1, ऐसा कुछ। ऑल राइट, और यहां से भी अगर लॉग को काटते हैं तो ये हो गया हमारा x बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3 का पावर 1। अब जैसे ही आप इतना कर लिए तो x बाई 3 इज ग्रेटर देन 1/3, और 3 से 3 काट दिए तो यहां से पता चला कि x जो होगा ना वह 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। और यहां से भी कुछ पता चल रहा है, तो यहां से आपको पता चल गया ओ माय गॉड 9 से छोटा होगा और बराबर भी होगा। तो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है, आंसर आपको आ गया होगा। अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं वो तो आपकी गलती बच्चों, क्योंकि बहुत पहले आपको दिख गया होगा कि 1 से बड़ा है और 1 भी है, और कह रहा है 9 से छोटा है और 9 भी है। यानी कि आपका डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू जो होगा वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, और शायद ऑप्शन नंबर ए है। बताइए, अगर आप 2002 में दे रहे होते तो बड़े आराम से बना लेते कि नहीं।
यही चीजों को रिवाइज करना है, रिकैप करना है, देखना है कि ठीक है अभी भी आप में वो काबिलियत है प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं। कितना भी हम लेक्चर ले लें, कितना भी कॉन्सेप्ट ले लें, और कहीं ना कहीं इसका यही मकसद है लेने का कि आप जो भी एग्जाम देने जाओ उसमें आपसे क्वेश्चंस बने, है ना। ये नहीं कि आप मतलब मैथमेटिशियन बन जाओ, ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा आपका। आपका बस छोटा सिंपल टारगेट होगा कि आप जो भी अपकमिंग एग्जाम देने वाले हो उसमें आप जाओ तो आपसे क्वेश्चंस बने, बिना ताक झाक किए हुए, बिना चोरी किए हुए, है ना प्रतीक। यही है। चलिए तो पहला क्वेश्चन ट्रायल बॉल निकल गया, हम ही बता दिए, कोई इंतजार नहीं किए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बच्चों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ऑड इवन फंक्शन के बारे में और पीरियोडिक भी ऑप्शन में है ना। तो ऑड इवन फंक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जैसे ही हमें ऑप्शन में दिखा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो हमें ऑड इवन फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और आपको बच्चों पता है ऑड इवन फंक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑड फंक्शन किसको कहेंगे और इवन फंक्शन किसे कहेंगे। ऑड फंक्शन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स आप रख दो और माइनस एक्स बाहर आ जाए, जिसको हम याद रखने का तरीका बताए थे कि अगर आप किसी पार्टी में गए और थोड़ा सा चढ़ा लिए और चढ़ा लेने के बाद नहीं पचा पाए, उल्टी कर दिए, तो लोगों को ऑड लगता है ना। तो वो ऑड फंक्शन है भाई। इसका मतलब इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन ना। एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के बारे में आपको यह बताया दूसरी नंबर बात कि बच्चों ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। उसके ग्राफ में हमें आपको पंखा दिखना चाहिए। यस, उसके ग्राफ में पंखा दिखना चाहिए और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, है ना। और फिर हम आपको बताएं इवन फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन के बारे में बताएं कि अगर आप उल्टी ना करो, अगर आप अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ ले लो और आप उल्टी ना करो, अपशिष्ट पदार्थ बोल गए, चलो उल्टी आप ना करो मतलब आप पचा लिए, मतलब फंक्शन इवन है, ऑड नहीं लगा। और ऑड नहीं लगा तो फंक्शन इवन है ना। सक्षम बोल नहीं रहे हो, बहुत दिनों के बाद मिले हो। फंक्शन इवन है, ऑड नहीं। और जैसे ही यस, और दूसरा बात कि सर आप बताए थे इसके ग्राफ के बारे में कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि जैसा फोटो इसके इधर है वैसा फोटो भी इधर होना चाहिए। यस, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। तो इसमें क्या करना है, वही एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखना है। सारे बच्चे का आंसर अलग अलग आया है। देखते हैं एबीसीडी करके प्लीज बोलिए कि इस फंक्शन को ऑड फंक्शन का दर्जा दिया जाए या इवन फंक्शन का दर्जा दिया जाए, या फिर नाइदर इवन नॉर इवन। निशा का कहना बी है, एक इवन फंक्शन है। और कोई बच्चा, जयंत भी बी कह रहा है कि इवन फंक्शन है, सक्षम भी बी कह रहा है कि इवन फंक्शन है। और कोई बच्चा, अब भाई हमें चेक करना होगा क्योंकि कोई बच्चा इंतजार में होगा कि सर कैसे बनाएंगे। तो पहला बात बच्चों, ग्राफ बनाना आसान नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। और हम आपको डिफरेंशिएशन में जब पढ़ा रहे थे ना, बोले थे इसका डिफरेंशिएशन याद रखना। याद आया ये क्वेश्चन? बोले थे ना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होता है, याद रखना। ठीक है, नहीं याद होगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये फंक्शन देख करके हमको ये याद आता है कि हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बच्चों ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन आप याद रखना, है ना, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, आपको नहीं याद है नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। आज हमें पता करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो क्यों ना हम लोग जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रख करके चेक कर लेते हैं बच्चों। तो आइए वो चेक कैसे करेंगे। तो ये चेक होगा, देखिए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। बच्चों सही तो लिखे ना? बिल्कुल सही लिखे, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल। अब ये पता नहीं चल रहा है ना कि ऐसा रखने पे माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब लेकिन हाँ पता नहीं चल रहा है थोड़ा सा। ये जेई मेन 2003 उस समय एआई ट्रिपल ही हुआ करता था,
तो हल्का सा ट्रिकी पूछता था, बहुत कठिन नहीं पूछता था। उस समय आईआईटी जेई कठिन पूछता था, है ना। जेई मेन जो उस समय का एयर ट्रिपल है वो ठीक है, अगर बच्चे का बेसिक आता है, बहुत बच्चा अगर एडवांस प्रॉब्लम्स को नहीं बनाया है ना, तो वो एयर ट्रिपल ही फॉर्म भरता था कि भाई चलो कम से कम एनआईटीज वगैरह अपना लेके निकल जाएंगे। तो काम नहीं बन रहा होगा जैसा आप देख रहे हो, लेकिन लॉग के अंदर में है, और लॉग में यहां पे माइनस कब आएगा, सोचिए, यहां पे माइनस कब आएगा, जब लॉग ए का पावर -1 होगा तब, क्योंकि ये वाला चीज लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बाहर आ जाता है ना बच्चों। याद आया कुछ? अगर हमें ऑड फंक्शन चेक करना है तो, और माइनस आएगा कब, जब ये ए का पावर -1 हो, यानी कि 1/a हो, तो 1/a को 1 का पावर -1 लिखेंगे और उस -1 को फिर लॉग के बाहर फेंकेंगे। तो यहां पे तो सर ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है। हम बोले हाँ, हमेशा बच्चे को ये क्लिक करता है, मतलब छोटी छोटी बातें क्लिक करता है। सर अंडर रूट है, तो रूट अंडर है, इर्रेशनल है, और इर्रेशनल के नाम पे तो क्लास 9th में ही सिखाए थे कि बच्चों को इर्रेशनल चीज नहीं पसंद आता। यस, वेरी गुड, मतलब रेशनलाइज करके एक देखते हैं जस्ट, है ना, कि रेशनलाइज करके देखते हैं ताकि डिनोमिनेटर में कुछ आएगा। और रेशनलाइज कैसे होगा, -x प्लस अंडर रूट x² + 1 को आपको बच्चों क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट यानी कि माइनस वाले पार्ट से ऐसे करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए ना। बताइए, अब जैसे ही आप करोगे यस सर, अब कॉमन लिया जा सकता है माइनस, और ऊपर में आप गौर फरमा करके देख लो तो f(-x) आपका बन गया log ऑफ, ऊपर में क्या बना, a² - b², यानी कि माइनस का x², माइनस, समझ में आ रहा है बच्चों, माइनस का x² और माइनस फिर माइनस माइनस प्लस का x², और फिर बताइए माइनस हटा दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस, और अगेन ऊपर में 1 आया क्या कटते हुए, और नीचे में आपको दिख रहा होगा -x माइनस अंडर रूट x² + 1। तो फाइनली आप कहोगे ओ माय गॉड, ये तो कट गया, गजब हो गया। और यहां पे आ गया सर, लेकिन दोनों में माइनस माइनस है बच्चों, क्यों ना इसको प्लस बना दे, तब ज्यादा बेटर होगा, ताकि ऊपर वाला चीज भी हमें दिख जाएगा। यस, और अब हमारा माइनस माइनस कट रहा है, बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास बच्चों देख पा रहे होगे, तो लॉग ऑफ 1/अंडर रूट x² + 1 बचा, और ये हो गया हमारा f(-x) की जगह पे हम लोग अब लिख सकते हैं log ऑफ -x प्लस अंडर रूट x² + 1 का पावर -1। राइट और रॉन्ग बच्चों, ये बताइए। अभी भी रॉन्ग, क्योंकि a² - b² के लिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तब काम बना। यस, अब काम बना, तो अब ये -1 हो गया, और लॉग के बाहर जैसे ही लगा हुआ है, तो देख लो जयंत, निशा, सक्षम, प्रतीक, हर एक बच्चा ना गलत कर रहा था। देख लो आज हम आपको क्या दिखा गए, हम आपको दिखा गए, है ना, f(-x) इज इक्वल टू -(f(x)। तो बच्चों f(x) को क्या कहा जाए, f(x) को ऑड फंक्शन कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नहीं कि बी। रूट वाले में माइनस होगा सर, कौन से रूट वाले में माइनस होगा, इसको समझ रहे थे ए, इसको समझे बी, तभी तो यहां पे कटा है। ये समझ गए बी और ये ए, तभी तो आपको a - b और a + b हम दिखाएं। देख लीजिए गौर फरमा करके, तभी तो x² आया वहां पे माइनस में, और फिर b² ऐसे ही प्लस में। बताइए कैलकुलेशन अभी भी मिस्टेक आपको नहीं समझ में आया? स्टार्टिंग में हम भी वही सोच रहे थे जो आप सोच रहे थे, फिर जैसे हमारा नहीं कट रहा था तो हम वो सोच गए तुरंत, और आपको नहीं शेयर किया आपके साथ। क्या आप समझे?
जयंत, हाँ सर समझे। स्टार्टिंग में आप जो सोच रहे थे ना, जो भी निशा कमेंट किया, हम भी वही सोच रहे थे, हाँ सर। लेकिन फिर हमारा काम नहीं बन रहा था, हमको बस पावर में -1 चाहिए था। तो हम हर एक माइनस को प्लस बड़े ही सफाई से कर दिए, आपको दिखा भी नहीं होगा शायद, लेकिन ठीक है, ऐसा आप स्टार्टिंग में ही कर सकते थे। तो बच्चों ये हमारा एक ऑड फंक्शन था। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? तो आपको पीरियोडिक फंक्शन जब जे एडवांस का पढ़ाएंगे ना, तो पीरियोडिक फंक्शन एक लिए छोटा सा लेक्चर लेंगे, छोटा छोटा वो हमारा पार्ट बचेगा। पीरियोडिक फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, ऑड इवन तो बहुत अच्छे से पता है, इतना ही ऑड इवन के लिए काफी है। पीरियोडिक पे के लिए थोड़ा सा है, पीरियोडिसिटी के बारे में बताएं, पीरियड के बारे में बताएंगे, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताएंगे, है ना। ये खास इंटरवल पे वही चीज रिपीट होने लगता है, जिस इंटरवल पे रिपीट होता है उसको पीरियड कहते हैं, है ना। तो एक पीरियोडिक फंक्शन बार बार वही होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये रहा क्लास 11th के सेक्शन का सवाल बच्चों, है ना। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको, क्लास 11th के सेक्शन का ये क्वेश्चन है, और इसमें आराम से बन जाएगा 2003 का क्वेश्चन। इंतजार करना चाहिए हमें, बताइए सक्षम, वेट करें? ओके, जरूर वेट करेंगे। आपका दिमाग में तो सबसे पहले क्या क्लिक किया होगा ये तो आप जान ही रहे हो। सबसे पहली बात सर, 4 - x² नेवर इक्वल टू 0, और तो और सर x³ - x मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन 0, है ना, नॉट इक्वल टू। दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों खुश हो जाए, दोनों का कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन बताएंगे दुनिया को, वो आंसर हो जाए। इससे आसान नहीं हो सकता है, यही सब क्वेश्चन आएगा जेई मेन में, है ना, चमकता है। सर x³ - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना? इक्वल टू नहीं बाबू, हम आपको अब याद दिलाना चाहेंगे लॉगरिथम फंक्शन जैन, हाँ सर याद आ गया। x ग्रेटर देन 0, हाँ सर यस, याद आ गया। थैंक यू। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि 2 - x, 2 + x सर करो, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से पता चल गया कि x नॉट इक्वल टू 2, और पता चला x नॉट इक्वल टू -2, ऑल राइट, ठीक है, x2 नहीं है और -2 नहीं है। और यहां से सर इस इनइक्वलिटी को तो सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, बचपन से करते आ रहे हैं, है ना शशांक। तो ये हो गया हमारा x+1, और ये हो गया हमारा x-1 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0 दिखा देंगे, -1 दिखाएंगे और 1 दिखाएंगे, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव। यस, बच्चे का कमेंट आना शुरू हो गया, ए कह रहे हैं एक बच्चे। तो अब बच्चों आपको यहां से क्या जवाब आना चाहिए कि सर ग्रेटर है ना, तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 0 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, और ये कह रहा है 2 और -2 नहीं होगा, है ना। तो 2 और -2, तो इसमें -2 तो नहीं है, लेकिन इसमें आप 2 को ले लिए, वेरी गुड, जयंत का भी कहना है। तो क्यों ना इसको फाइनली हम देखें, -1 से 0 तक में नो प्रॉब्लम सर, और फिर 1 से 2 तक नहीं होना है, तो 1 से लेकर के 2 तक चले जाते हैं, फिर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, और ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, वेरी इजी। बड़े आराम से आप बनाएं, ऐसे बनाने होंगे आपको घर पे। यस, आइए डिस्कस करते हैं अगेन 2003 का ही एक फंक्शन जो कि n के टर्म्स में आज लिखा है, और ऑप्शन देख करके लग रहा है कि क्लास 12 के टॉपिक पे बेस्ड है। 1 1 ऑन टू मेनी वन इन टू, इन सब का टेस्ट करना है। और आपको बच्चों हम ना जाने कितने बार बताए हैं कि टेस्ट 411 है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ना प्रतीक fx को ना आप fy एज्यूम कर लो, आफ्टर सॉल्विंग इफ वी गेट x इक्वल टू y। अच्छा, टर्म 1 में आया था ये, क्या बात है, x इक्वल टू y, तो बच्चों फंक्शन 1 1 है ना। और ऑन टू के लिए कि भैया फंक्शन को y मान लो और x का वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, और चेक कर लो कि जो भी गिवन है उसके लिए यह डिफाइंड है या नहीं है। हाँ, ये बहुत इजी है बच्चों, बताइए, कुछ मिनट का वक्त देते हैं, सोचिए, विचार कीजिए, फिर बताइए।
थोड़ा सा डिफाइंड फंक्शन, ऐसे सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं देती है ना। देखते हैं कौन बच्चा बनाता है, सोच समझ के, ऐसे तुक्का नहीं मारिएगा, डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम में तुक्का चलता है, यहां तो डिस्कशन चलेगा, है ना। अब आदत डालना होगा। एफ एन दिया है तो आप एफ एक्स समझ लो ना, ये एन और एक्स से कोई तकलीफ नहीं बच्चों, आप एफ एक्स समझ लो, है ना। एक्स माइनस 1/2, और ऐसा कब होगा, जब आपका एक्स एक ऑड नंबर होगा तब होगा, और फंक्शन जो है ना वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर। अच्छा, मतलब कि एफ मैप नेचुरल टू इंटीजर डिफाइंड है ना। मतलब डोमेन में रखिए, डोमेन में, इस फंक्शन के डोमेन में नेचुरल नंबर है और को डोमेन में इंटीजर। अच्छी बात है। ऑड हुआ तो ऐसा होगा, और अगर आपका इवन हुआ तो ऐसा होगा। सोचने वाली बात है, लॉजिक का सवाल है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, ना ही लेंदी है ना ही कैलकुलेटिव, थिंकिंग अप्रोच पे चलने वाला। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि डोमेन में नेचुरल नंबर है और को डोमेन में इंटीजर है। ये तो डोमेन और को डोमेन आज भी याद होगा प्रतीक को। सेट ए आपका डोमेन वाला इलाका था, सेट बी आपका डोमेन वाला इलाका था बच्चों। तो यस 1 1 है या फिर 1 1 नहीं है, पहले इसका पसंद कीजिए कि 1 1 है या 1 1 नहीं है ना। और उसके बाद फिर 1 1 के बाद फिर ऑन टू का टेस्ट करेंगे, है कि नहीं बताइए। यस और नो बच्चों, इजी, कमेंट कीजिए प्लीज। शशांक हुआ क्या आपसे? सबसे पहले आप क्या करोगे? यस सर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बताइए कौन सा आया। सबसे पहले सर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई कर लो, है ना। और वो भी तब जब आपका एक्स ना ऑड ऑड होगा, तो सर एफ एक्स इज इक्वल टू वी कैन राइट एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स नहीं वाई माइनस 1/2। ये केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, जब आपका ऑड, तो 2 से 2 बिल्कुल काटने में कोई नहीं हिचकिचाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, कोई नहीं हिचकिचाएगा, 1 से 1 काट देगा, x इक्वल टू वाई आया, ऑल राइट। लेकिन जब सर आपका डोमेन ना ऑड हो तब आप सोचें, जब आपका डोमेन इवन हो तो ठीक है, फिर भी हम लोग x इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे, माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई बाई टू करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स इक्वल टू वाई आया। क्या बात है, कंफर्म लॉक किया जाए कि एफ एन इज एन ऑड, सॉरी 1 1 फंक्शन, 1 1 मैपिंग। अब देख लीजिए, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ऑप्शन सी भी बिल्कुल नहीं होगा, सी भी बिल्कुल नहीं होगा, 1 1 तो हो गया मेरे भाई। तो या तो अब ऑन टू है या ऑन टू नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए बताइए ना क्या करते हैं। सेट बी का कोई भी, ये तो लॉजिक से हो जाएगा। हाँ, सक्षम कह रहा है सर ऑन टू नहीं होगा, तो ये जो है ना, ये तो ऑप्शन से आप कर लोगे ऑन टू होगा कि नहीं होगा। सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और सेट बी में इंटीजर्स हैं, सेट बी में इंटीजर्स हैं। अच्छा ये बताओ जयंत, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा होगा या सेट ऑफ इंटीजर बड़ा? सेट ऑफ इंटीजर। ऑब्वियस सी बात है। yes, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। नहीं। तो राइट ऑप्शन इज 1 1 बट ऑन टू, क्योंकि इसमें सर बहुत सारे नंबर है, जो नंबर है ना उसका निगेटिव भी इधर ही है,
तो ठीक है, लॉजिक से बनाना दूसरा वाला बात। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। यस सर। अगले पे चलते हैं। तो ये सब बता रिवाइज कराएगा, देखिए 2004 का परमोटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं भूले होंगे तो आपको पता होना चाहिए एनपीआर का मतलब। एनपीआर इज इक्वल टू कोई भी लिख लेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिख लेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप फैक्टोरियल के टर्म में मत लिखना। ये जब लिखे थे तो याद कीजिए आपने क्या क्या कसम खाई थी। आपने ये कसम खाई थी कि सर एन एक नेचुरल नंबर होगा और आर भी एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि फैक्टोरियल नेचुरल से नेचुरल में ही डिफाइंड है। हाँ या ना? और तो और सर जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं होगा। यानी कि जब आप ये लिखे थे तो याद कीजिए कि आप बोले थे कि एन हमेशा जीरो से बड़ा होगा, है ना? तब ये एनपीआर डिफाइंड होता है। और आप ये भी सोचे थे कि एन, अच्छा जीरो भी हो सकता है, जीरो चीजों का सिलेक्शन कर लें, लेकिन निगेटिव नहीं। और आर भी आप जाने थे कि आर भी जीरो से बड़ा होगा। हाँ या ना? इतना बात कि एन जो होगा वो भी जीरो से बड़ा या बराबर, आर होगा वो भी जीरो से बड़ा या बराबर। और एक चीज और जाने थे कि एन जो होगा ना वह ऑलवेज आर से बड़ा या बराबर होगा, छोटा नहीं होगा, है ना? नहीं तो 5 चीजों में से 10 चीजों का अरेंजमेंट कहेंगे करने के लिए, कैसे करोगे? नॉट डिफाइंड, है ना? 10 चीजों में से 5 चीजों का अरेंजमेंट ना। तो आपको अगर एनपीआर के बारे में ये चीज पता होगा ना तो बड़े आसानी से आप इस स्पेशल फंक्शन का रेंज बता सकते हैं। रेंज कि एफ एक्स क्या क्या देगा। उससे पहले जानना होगा डोमेन, एक्स की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं। और हालांकि सेट है, डिफाइंड है, 4-5 नंबर ही आने वाला है, तो रख करके ही देखना होगा। तो पहले जानना होगा कि एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। समझ रहे हैं ना बच्चों? चलिए, बच्चों का आना शुरू हो गया। सबसे पहली नंबर बात, आप यहां से एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि सर इस चीजों को डिफाइंड होने के लिए एक्स 7 माइनस एक्स को पक्का जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। बात नंबर एक। सर बात नंबर दो, एक्स माइनस 3 को भी पक्का जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। और बात नंबर तीन सर, 7 माइनस एक्स को पक्का एक्स माइनस 3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। और इन तीनों बातों को जरा देखते हैं तो यहां से पता चला, अच्छा एक्स जो होगा ना वो 7 से छोटा होगा, और ये कह रहा है कि एक्स जो होगा ना वो 3 से बड़ा होगा। देखते चलिएगा एक्स क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में पहले पता कर। और ये कह रहा है कि एक्स जो होगा ना, देख लो भाई ध्यान से, 5 से छोटा होगा। यस, एक ऐसा बात बोलेंगे जो तीनों का तीनों खुश हो जाए। तो एक्स क्या होगा? और एक्स हमेशा एक इंटीजर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए शशांक, है ना? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है 3 से बड़ा, तो 3 होगा क्या? हाँ सर। 4 होगा क्या? हाँ सर। 5 होगा क्या? हाँ सर। 6 होगा क्या? नहीं। 6 होगा तो सर ये रोने लगेगा, कहेगा ना हम तो बोले थे 5 से ही छोटा। तो आपका जो डोमेन होगा ना इस फंक्शन के लिए, केवल 3 नेचुरल नंबर ही होंगे। जयंत, ये हो गया डोमेन। यस सर। इस फंक्शन में आप एक्स की जगह पे यही 3 नंबर ही रख सकते हैं। इस 3 नंबर के अलावा आप नहीं कुछ रख सकते हैं। या तो आप 3 रख सकते हैं, या तो आप 4 रख सकते हैं, या तो आप 5 रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। ये तो सर डोमेन निकल गया, है ना? हमें निकालना था रेंज, यानी एफ एक्स क्या क्या दे रहा है। तो चलो सर एक एक करके पुट करते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू 3 अगर इन फंक्शन में, तो वी हैव बच्चों फंक्शन इज इक्वल टू 4p0। 4p0 किसी को पता? 4 चीजों में से 0 चीजों को अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज करेंगे? या तो वो कीजिए, या फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल कीजिए। तो बच्चों एक तरीके से एग्री। याद आया शशांक को, सक्षम को, प्रतीक को? तो एफ एक्स 1 मिला।
अब अगर हम लोग पुट करें x इज इक्वल टू कितना बच्चों 4, तो एफ एक्स जो होगा वह होगा हमारा 3p1। 3p1 तीन चीजों में से, ध्यान से समझिएगा, तीन चीजों में से एक चीजों का सिलेक्शन, एक चीजों का अरेंजमेंट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल याद है ना काउंटिंग का? दो तरीके से, 9 एनसीआर एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल करके देखो निशा। तीन चीजों में से एक चीजों का अरेंजमेंट करना है तीन तरीके से, है ना? तो 3 आएगा। एग्री ना? ये फॉर्मूला लगा लेना जिनको नहीं आए ये फिजिकल काउंटिंग, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल कर लेना। और उसके बाद फिर आपको हम पूछेंगे कि अगर x इक्वल टू वी हैव पुट 5, तो बच्चों हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या दिखेगा? फंक्शन दिखेगा 2p2। दो चीजों में से दो चीजों को कितने तरीके से अरेंज करेंगे शशांक? आप एन फैक्टोरियल माइनस डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कर सकते हो। हमको तो पता चल चुका है कि दो चीजों में से दो चीजों का, वेरी गुड, शाबाश। एन माइनस आर फैक्टोरियल किए, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल किए शशांक, सक्षम। या फिर ऐसे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किए कि दो चीजों में से दो चीजों का सिलेक्शन, दो तरीका, है ना? अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सोच लो, दो सर हैं, है ना? उन दो सर को चुनना है, कितने तरीके से चुन सकते हो आप? तो दो तरीके से। वेरी गुड। तो आप देखिए आपका आउटपुट, आपका रेंज क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 2, तो यही तो रेंज है। रेंज 1 2 3 का सेट कौन है? ऑप्शन नंबर डी लीजिए। ये होता है बच्चों जेई में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2004 में कि बच्चा लोगों को हल्का हल्का कॉन्सेप्ट भी आता है या नहीं, चेक कर लिया। और एक क्वेश्चन के माध्यम से वो फैक्टोरियल के बारे में। सबसे शानदार बात ये था, एनपीआर बच्चा लिखता है लेकिन ये भूल जाता है, ये तीन बात, बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3 नहीं भूलिएगा। इससे सीख मिला, है ना जयंत? डिफिकल्ट तो नहीं था? नो सर। ओके चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना बाद आया है? हम तो ऐसे क्लिक करे जा रहे हैं, हमको लगा गया सब क्या मेहनत। पता है 10 स्लाइड बाद आया, हम ऐसे ऐसे क्लिक करे जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, फिर आए। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या कह रहा है आज निकालने को। एफ मैप आर टू एक्स। अच्छा आर जो है वो ऑल रियल नंबर का सेट, और एस जो है वो कोई सेट है हमें नहीं पता, डिफाइंड बाई इतना, एफ एक्स इतना इज ऑन टू, लो भाई ऑन टू भी बोल दिया, क्या बात है, मौज हो गया। ऑन टू का मतलब जैसे ही बोला ना तो आप समझ गए कि सेट ए में अगर 10 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 10 एलिमेंट है, और 10 का एसोसिएशन, कोई भी खाली नहीं, है ना? मेनी वन ऑन टू हो सकता है, वन वन ऑन टू हो सकता है, लेकिन सेट ए में कोई भी बेचारा खाली नहीं, जितना सेट बी में है उतना सेट ए में है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है ना? वही तो होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, पहले दिमाग में आया। तो इंटरवल ऑफ एस निकालना है, एस के बारे में बात करना है, एस क्या होगा क्या नहीं होगा। सोचिए प्लीज, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का एक और खासियत बताएगा कोई बच्चा? अगर फंक्शन ऑन टू है जयंत, तो व्हाट रिलेशन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन? बेसिक, सारा एलिमेंट फिल रहा था। हाँ वो नहीं हमारा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन था कि इफ फंक्शन इज वन ऑन टू, अगेन इफ फंक्शन इज ऑन टू, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन? कोई और बोले?
जयंत को नहीं क्लिक कर रहा है, हम पूछे क्या? कोई और बोलेगा बच्चा कि अगर फंक्शन ऑन टू हुआ तो रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन होगा, कैसा होगा उसका रेंज, कैसा होगा उसका कोडोमेन? रेंज ही कोड डोमेन होगा। वेरी गुड, यही तो हम बार बार आपसे सुनना चाह रहे थे कि आप कब बोलो कि सर जो कोडोमेन होगा ना वही रेंज होगा, क्योंकि फंक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ऑन टू है। मतलब कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया सर, ये लिखने का तरीका बदला प्रतीक। सिंपल आपको इस फंक्शन का ना रेंज निकालना था। देखिए चालाकी कैसे करता है। सिंपल वी हैव टू फाइंड ओनली रेंज प्यारे बच्चों, और वैसे तरपा तरपा के मार देता अगर आप ये बात नहीं बोलते तो, है ना? तो वैसे तो कोडोमेन था, लेकिन ऑन टू बोल करके ना कोडोमेन और ठीक है सेम कर दिया। तो अब बस आपको रेंज निकालना है, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, बड़े मजे से आप निकालते हो। किसको जानना है किसको जानते हो वाला डायलॉग आपको पता है। रेंज में क्लास 11th में पढ़ाए थे, याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद तो कोई बात नहीं। दो दो तीन तीन चार चार तरीका है ना? किसको जानते हैं किसको जानना है वाला भी तरीका है अपने पास, और एक ये भी तरीका, और दूसरा इसमें कंपाउंड एंगल का भी फॉर्मूला देख लेंगे, और तीसरा डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव वाला आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन किसको जानते हैं किसको जानना है ये वाला डायलॉग याद है? ठीक है, और कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला याद है? कौन बेस्ट? मेथड 1 पे आते हैं बच्चों। आप जानते हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के बारे में कि ये हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटू होता है और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है। हाँ, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग जान रहे हैं साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स के बारे में। हम बोले यस, ये क्या होगा सर? ये होगा आपका 1+3 से छोटा और अंडर रूट 1+3 माइनस से बड़ा। अच्छा, यानी कहना क्या चाहते हैं सर? कहना चाहते हैं कि ये हमारा हो गया x की जगह पे बच्चों ये माइनस हो गया तो ठीक है √3, तो ये हो गया माइनस का √2, और इधर हो गया साइन x माइनस √3 कॉस x अंडर √2। राइट लिखें। अब बोथ साइड क्या कर, सॉरी ये 2 होगा ना, -2 से 2 तक। अब बोथ साइड क्या कर सकते हो सर? बोथ साइड ये 1 को इंट्रोड्यूस करो ना प्यारे बच्चों, 1 ऐड करो। 1 जैसे ही ऐड करोगे तो आपको फंक्शन ही चमक गया। ओ माय गॉड सर, ये बात हुई ना, अच्छा लगा ये मेथड, है ना? एक मेथड ये है। तो ये हो गया -1 साइन एक्स, यही तो हमारा फंक्शन है, यानी कि फंक्शन जो होगा वो -1 से लेकर के 3 तक, जिसमें दोनों इंक्लूड होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये मेथड अगर नहीं पसंद आया, मेथड दूसरा भी पसंद आएगा। दिखाएं क्या कि आगे बढ़े? डिफरेंशिएशन वाले में बता। डिफरेंशिएशन में आपको करना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा और मिनिमम वैल्यू निकालना, और कहीं आप डेरिवेटिव में अटक गए तो गलती की संभावना है। वो उस टाइप के फंक्शन के लिए है ना? वो उस टाइप के फंक्शन के लिए कि जिसको नहीं जानते, जैसे कि x का पावर 5, मतलब कि पॉलिनोमियल में 5 डिग्री का इक्वेशन हो तो उसका रेंज निकाल, तो उसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है ना। और इधर 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 चमक जाएगा, फिर आपको फिर ट्रिगोमेट्री ही आएगा। तो ट्रिगोमेट्री इक्वेशन को क्यों इंट्रोड्यूस कीजिए? दूसरा मेथड दिखाते हैं, ये अच्छा नहीं लगा तो √3 है, ठीक है। दूसरा मेथड हमको ऐसा लग रहा है कि आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला देख लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है ना f(x) = साइन एक्स माइनस का √3 cos x प्लस का 1 में साइन a प्लस बी या cos a माइनस बी, √3 किसी का वैल्यू होता है क्या बच्चों?
√3/2 √3/2 होता है ना। चलो फिर काम बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और -√3/2 cos x और बाहर में +1 एज इट इज कर देते हैं। राइट लिखे, ताकि 2 कॉमन लेकर के सब कट छट गया। और तो और अगले ही लाइन में इस फंक्शन को हम लिख देंगे, इसके 1/2 की जगह बताइए क्या लिखें ताकि sin a + b का फॉर्मूला दिखे। तो इसकी जगह पे सर आप लिख दो sin x और 1/2 की जगह पे लिख दो cos 60। राइट, cos 60 चलेगा। यस और फिर इसकी जगह पे हो गया सर फिर cos x और इंटू का sin 60। देखिए अब मजा आया क्या। अब हमें बताना देखो, जो पहले क्लिक कर जाए तो ये हो गया आपका 2 sin x प्लस सॉरी -60 डिग्री प्लस का 1। अब इसमें फिर वही डायलॉग, किसको जानते हो, किसको जानना है। तो आप में से हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सर हम लोग जानते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा ना हमेशा 1 से बड़ा, छोटा और -1 से बड़ा होगा। और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे सर तो हम बोले ऐसा दिखेगा। और सर 1 ऐड कर दे तो 1 ऐड कर दिए तब तो बल्ले बल्ले हो गया, फिर आपका काम ही बन गया। और यही तो आपका फंक्शन है। कौन अच्छा लगा प्रतीक को? प्रतीक कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। कौन अच्छा लगा? अच्छा लगा सर। पहला मेथड या दूसरा? पहला मेथड या दूसरा मेथड? ओके, किसको जानते हैं किसको जानना है वाला डायलॉग था ना हमारा, है ना। उस डायलॉग को हम नहीं भूलते हैं, आप भी नहीं भूलना। किसको जानते हो आप इन सब में से, है ना, और किसको जानना है ये अपने दिल से पूछिएगा, सवाल बन जाएगा ड्रेंज का। आइए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2004 बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब हम नहीं कहेंगे कि ओके सॉरी बच्चों आईटीएफ नहीं पढ़े हो, आप पढ़े हो, वेट करेंगे सही ऑप्शन का इंतजार। देखिए गलती की संभावना होती है इसी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में, ऑप्शन दिमाग खराब कर देता है। आप सावधानी से कैलकुलेशन करना प्लीज, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई जगह मत रहने देना जहां पे कि आप कहोगे सर सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। चिल्लर क्वेश्चन को तो पहले निपटा लेना है, हमारा भी यही टैक्टिस चल रहा है कि आपको हम देख लेते हैं कि चिल्लर क्वेश्चन आप जेईई मेन के पेपर में जाते ही ढूंढ के पहले बना करके अपना नंबर ले आते हो कि नहीं। फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, जैसे जैसे स्मार्ट काम करना। ये नहीं कि एक लेंथी क्वेश्चन में फिर गए, पूरा 1.5 घंटा बिता दिए उसी को बनाने में, और जो बनने वाला था ओ माय गॉड छूट गया। कैसे पहचान होगी चिल्लर कौन है? ये है पहचान, देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा, ये करो ये करो ये करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, है ना। और ऐसा तो आपको पूरे 25 क्वेश्चन में बच्चों 10 क्वेश्चन दिखेंगे पक्का। बताइए सक्षम नहीं बोल रहा है, सक्षम रूठे हुए हो क्या? बना रहे सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस फंक्शन को देखते ही आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए बच्चों कि x-3 ना पक्का 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तथा है ना 9 - x² ना पक्का सर ओनली 0 से बड़ा, क्योंकि 0 के इक्वल कर दिए तो क्रांति कर दे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिंपल सिंपल शब्द रख, ऐसे क्रांति व्रांति सुन के डर लग जाता होगा। ठीक है, ऑल साइड 4 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं। तो 3 ऐड किए तो सर इधर कुछ फोटो ऐसा दिखा, और अगर इधर 3 ऐड किए तो हमारा हो गया ये 2, और यहां 3 से 3 कट गया और इधर हो गया बच्चों 4, यानी कि x ये कह रहा है 2 से 4 के बीच में। और ये क्या कहेगा, ये कुछ जयंत बी कह रहा है, ये कुछ ऐसा इसका शकल होगा,
माइनस कॉमन लेते ही हम पहले बच्चों साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल लेंगे। निशा बी कह रही है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल लिए हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, यानी कि हमारा एक्स जो हो गया ना शशांक, वह -3 से 3 तक हो गया। अब दोनों का कॉमन क्या कह रहे हैं दोनों? ये कह रहा है भैया 2 से 4 के बीच में है, और 2 भी है और 4 भी है, और ये कह रहा है माइनस। ठीक है जनाब, कॉमन कॉमन खेल लेते हैं। तो -3 से लेकर के -2 तक सर, जैसे -3 पे शामिल नहीं होना है, सॉरी -3 से निगेटिव वाला ना हमारा, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया -3 और ये हो गया हमारा 3। ये कह रहा है 2 से 4 के बीच में, और ये कह रहा है -3 से 2 के बीच में, -3 से 3 के बीच में। कौन इलाका है जो कॉमन आया? जयंत दिखा क्या आपको? यस सर। 2 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा ना, एग्री? अच्छा आप तो बोल ही दिए थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा लगा बच्चों। बना तो सही आपसे, जिनसे नहीं बना उनको, उनके लिए प्रतीक बना क्या आपसे? बताइए, आइए। अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आईटीएफ नहीं पढ़े हो बच्चों, है ना? सब पढ़े हो, कुछ भी उठाएंगे हम, कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी सिखाएंगे, कुछ भी पूछेंगे और कुछ भी बताएंगे। यस, आज इस फंक्शन, ये इसकी खासियत बहुत होती है, ये मत भूलना। ये क्या है सर, इसकी खासियत क्या है? ये कह रहा है इसके डोमेन में केवल -1 से 1 के बीच के ही एलिमेंट है। हाँ, -1 और 1 भी नहीं है, और कोडोमेन सेट बी है, बी कैपिटल बी एक फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड। तो आपको बताना है अगर फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यस, फिर से वही बात, ऑन टू देखते ही आपके दिमाग में बल्ब जला क्या? बल्ब जला? अच्छा, मतलब कि सर कोडोमेन ही रेंज होगा। यस, ये था क्रांतिकारी बल्ब। और 1 1 है, यानी कि बड़ा परफेक्ट फंक्शन होगा, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है, बड़े ही बारीकी से सब सजाए होगा। इच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएट करेगा। सेट बी में भी कोई खाली नहीं, सेट ए में भी कोई खाली नहीं, और 1 का एसोसिएशन 1 के साथ। तब बताना है इंटरवल बी का, मतलब कि सर इंटरवल बी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है रेंज का बताना है, रेंज बताना है इस फंक्शन का। यस, प्यारा सा फंक्शन बच्चों, रेंज बताया जाए। आप जानते हो इस फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका, आपके पास इनवर्स ट्रिगोमेट्री है और आपको तरीका पता है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व बच्चों, कैलकुलेट करने की कोशिश किया जाए, बहुत इजी होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि x -1 से 1 तक दे रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यस, ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आपका x ना -1 से 1 तक होगा, तब होगा। तो y बताइए कहां से कहां तक, है ना? ये है ना इसकी खास बात। तो आप में से हर एक बच्चे को ये बात तो समझ में आ गया होगा, सर ये कुछ फॉर्मूला है ना, पता चला फॉर्मूला कौन सा है? 2 tan इनवर्स x, एग्री क्या? ओके, यानी कि 2 tan इनवर्स x कब होगा? जब x -1 से 1 तक के बीच में होगा, तब होगा। और मजेदार बात ये सर कि अगर tan इनवर्स x ना कहां से कहां तक होता है, अगर हमारा, अगर ध्यान से समझिएगा, इसी बातों पे ये बनेगा, अगर हमारा x जो है वो -1 से 1 तक होगा, तो tan इनवर्स x -π/4 से π/4 तक होगा। एग्री और नॉट एग्री? क्योंकि tan 145 डिग्री होता है बच्चों, है ना?
तो 2 tan x ये हमारा निकला, तो अब हम ऑल साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 tan 1x पक्का है ना -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, सिंपल। और ये तो 2 tan 1x है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात, एक सेकेंड रुक जाइए, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन इंक्लूड होगा कि नहीं, तो सर -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। यस, तो ऑप्शन मिल गया करेक्ट आंसर डी। समझे क्या? लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, दो दो छोटी छोटी बातों का जानकारी होना, एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला भी पता होना, और उसका जो डोमेन और रेंज हम बोले थे कि याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट निकला इसके लिए। बच्चों अभी डिस्कशन करते करते जो भी क्वेश्चन छूट जाएगा समय की वजह से, उसको आप जरूर घर पे ट्राई करके बना करके सॉल्व करके पिक्चर सेंड करना, कोशिश करना, आदत डाल लो अब, और बिलीव कर लो कि टर्म 1 खराब जाए तो जाए, टर्म 2 भी खराब जाए तो जाए, आप तो असली जेई मेन और जेई एडवांस के खिलाड़ी बनने वाले। आईआईटी दिल्ली में चले जाओगे, कोई नहीं पूछेगा बोर्ड में कितना परसेंट आया था, कोई मतलब नहीं है ना, बस जेई क्वालिफाई इतना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, और उतना आ ही गया है, तो ठीक है, वो तो मोटिवेट करने के लिए कम से कम। यस, ताली बजा दिया कौन? नहीं सर, प्रतीक बजा रहा है सर। प्रतीक, हो जाएगा 1 नंबर, रैंक 1। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ताली बजा दिया प्रतीक, वो भी माइक ऑन करके, बहुत अच्छा लगा प्रतीक, धन्यवाद, थैंक यू। आइए, लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन -π/2 + π/2 फॉर विच फंक्शन इतना 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 इज डिफाइंड इज। वाह वाह बच्चों, समझ में आया क्या कह रहा है आपको? जयंत समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, एक fx फंक्शन दे दिया है, लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इतना फॉर विच द फंक्शन, यानी कि ओवरऑल आपको क्या करना है ना, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना, जो -π/2 से -π/2 के बीच में ही होगा। सी, देखो जी, जयंत निकाल लिया इस, हम नहीं कर सकते। हाँ हाँ जयंत को बोल रहे हैं, जयंत देखो अच्छा। निकाल लिया देखो जयंत निकाल लिया, ऐसे जयंत के बाद कॉमा तुम नहीं देखे? सब फील नहीं किए। अच्छा फील नहीं किए, ठीक है, सिंपल सी बात। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए बात नंबर 1, इसकी कोई क्राइटेरिया सर आई थिंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंडर रूट है, पावर है, पावर निगेटिव हो सकता है, कोई क्राइटेरिया? हाँ इसका होगा सर, x/2 -1 ना, दो आंसर आ गया, बताना पड़ रहा है हमें, पक्का -1/2 से लेकर के, सॉरी पक्का 1 से लेकर के -1 के बीच में लाई करेगा, और दूसरी बात सर cos x जो है ना वो log के गोद में, तो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ओके, अब यहां से ये पता चला सर, अगर बोथ साइड 1 ऐड कर दें तो इधर हो गया 0, और इधर हो गया x/2, इधर हो गया ऐड कर दे 2, और अगर डिवाइड कर दें तो 0 x, और इधर हो गया आपका 4। ओके, और यहां से cos x 0 से बड़ा कब कब होता है बच्चों? ग्राफ याद करिए, ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि ठीक है भाई cos x 0 से बड़ा होता है 0 से लेकर के π/2 में, और फिर अगले इंटरवल में, और π/2 तक ही सोचना है कि नहीं? π/2 तक ही सोचना है। तो आइए ना हम ग्राफ एक बार देख करके कंफर्म करते हैं। ये π/2 होता था बचपन में, और ये 3π/2, बस इतना ही देखना है सर,
इधर पॉजिटिव होता है, हाँ इधर भी पॉजिटिव होता है सर, इधर पॉजिटिव होता है, -π/2 से लेकर के π/2 में पॉजिटिव होता है। और हमें यही तो बोल रहा है कि -π/2 से लेकर के ओ माय गॉड, रुक जाइए, ऐसे धरफरा रहा है लैपटॉप। -π/2 से π/2 में ही पॉजिटिव होगा, और उसमें x बोला है कि x 0 से बड़ा है। x क्या है बच्चों, 0 से बड़ा है। जब x आपका 0 से बड़ा है तो इधर भी आप 0 से बड़ा ही लोगे ना, आ जाओ खुला हुआ है, हाँ ना। तो x आपका 0 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, हट गया स्क्रीन पर से, आप बता दीजिए। 0 से π/2 ऑब्वियस है, 0 से π/2 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यस, 0 से, ये देखिए ये कह रहा है -π/2 से लेकर के π/2 वाले इंटरवल में ये फंक्शन आपका पॉजिटिव है। वैसे तो बहुत सारे इंटरवल में है, लेकिन हम सर इतना ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये दे रखा है। तो इसका मतलब सर ये अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे 0 दिखाएं, यहाँ पे 4 दिखाएं, तो π/2 का मतलब होता है 1.5 से हल्का पर, पाई का मतलब 3.14/2, 1.5 से हल्का पर। तो ठीक है, ये हो गया आपका π/2 और इधर हो गया -π/2। तो ये कह रहा है आपका -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, और ये कह रहा है 0 से 4 के बीच में। कॉमन वाला इलाका मिला सक्षु को? यस, 0 से लेकर के π/2, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। सी वाला कौन था बच्चा? तो बस बच्चों, बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो एज अ होमवर्क हम आपको देना चाहेंगे, है ना। अभी हम करें तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे जरूर कीजिएगा, और लगता है यही लास्ट है। यस, नया वाला आएगा अतिशीघ्र। उसका नाम PYQ नहीं होगा, उसका नाम होगा TYQ, है ना। TYQ का फुल फॉर्म बता सकते हो प्रतीक? PYQ तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। TYQ का मतलब नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ बताइए जयंत, नहीं पता चला? दिस ईयर क्वेश्चन, यस, ये है ना लेटेस्ट पैटर्न, इसमें मजा आएगा सर, हंसते मुस्कुराते। और बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, जो होगा आपका होमवर्क नंबर 1 एडवांस का है, ये होमवर्क नंबर 2 एडवांस का है, होमवर्क नंबर 3 ये भी एडवांस का, होमवर्क नंबर 4 एडवांस, होमवर्क नंबर 5, होमवर्क नंबर 6, होमवर्क, बस 6 क्वेश्चन बनाइएगा, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले दिन अपने ही टाइम पे।